नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर हाज़िर हैं भोपाल पिजन्स पे उस्ताद परवेज़ वारसी साहब के साथ में, जी, जो कि दिल्ली के माशाल्लाह मशहूर और मारूफ हस्ती हैं और गुड्डू उस्ताद की पार्टी को बिलोंग करते हैं। और हमारे अफसर भाई भी माशाल्लाह उसी पार्टी के हैं। और बाबा कबीर हमारे जो हैं, अब्दुल कबीर साहब, इनको कौन नहीं जानता, ये भोपाल की माशाल्लाह मशहूर और मारूफ हस्ती हैं। और हम इस्तकबाल करते हैं हमारे परवेज़ भाई का और बाबा का और इनका भाई का। हमारे परवेज़ भाई, आपकी कबूतरबाजी कैसी रही? आपने तो अलग अलग उसमें कबूतर पाले, पहले ये भी रखे आपने, हाई फ्लाइज भी रखे, फिर अभी सब कुछ रखे, इसलिए थोड़ा सा आप। अल्लाह का शुक्र है, मैंने कबूतरबाजी जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मेरा बचपन का शौक़ है। मुझे खुद नहीं पता कि मैंने कब से करी है, लेकिन मेरी ज़िंदगी का एक बेहतरीन टर्न ये था कि मुझे उस्ताद गुड्डू जैसी शख्सियत मिली और वो मेरे जो उस्ताद बने। मेरा भी शर्फ हासिल है उनसे मिलने का। जैसे मैं कहता हूँ, हमेशा लोगों को पता भी है कि मैं कहता हूँ कि एशिया में उनके जैसा उस्ताद नहीं था कोई। जी। और अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, बहुत महान उस्ताद थे। और कबूतरबाजी में ऐसा कोई कबूतर नहीं है जिसको उनको महारत हासिल नहीं थी। देसी कबूतर, गोले कबूतर और हाई फ्लायर, लो फ्लायर, पंजाबी, सब कबूतर उन्होंने उड़ा के दिखाए। और अल्लाह का शुक्र है, मुलाकात हुई थी उस टाइम में, उन्होंने वो बच्चों का टूर्नामेंट जीता था, पूरे बच्चे उड़ा करके, शायद 0 कली, 1 कली के बच्चे उड़ाए थे उन्होंने। जी। उनकी दुआएं थी कि जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान में 2007 में जो सबसे बड़ा एक रिकॉर्ड बना था जी, वो उनकी दुआएं थी मेरे साथ, जो मैंने बना के दिखाया। अरे माशाल्लाह, कितना था वो अपना? वो 10 कबूतरों का 119 घंटे 44 मिनट। अरे माशाल्लाह, उससे पहले कभी मतलब 100 घंटे भी नहीं बनते। 100 घंटे भी नहीं बनते। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, ये उस्ताद की दुआओं का और उनकी मेहनत का नतीजा रहा और बहुत अच्छा शौक रहा। और वो टूर्नामेंट में रहा, बाजियों में नहीं रहा? मतलब नहीं, बाजी हम नहीं उड़ा। अच्छा, ना हमारे उस्ताद ने कभी कहा इस बात को। जी। और हमारा खानदानी पेशा ये बात में रहा कि लोग कहते भी रहे कि हम बाजी उड़ाएंगे। बेचारे कई लोग तो दुनिया से रुखसत हो गए इस ख्वाहिश में कि हमसे बाजी उड़ाएंगे, लेकिन हम ये काम नहीं करते। बहुत अच्छी बात है। हमने कबूतरबाजी शुरू करी थी तो अपने वालिद से ये वादा करके करी थी कि इस शौक को नहीं करेंगे। टूर्नामेंट हमेशा उड़ाते आ रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो मैं भी यही कहता हूँ, जितनी शौक करना है, मतलब कबूतर जो है टूर्नामेंट में उड़ाइए, शौक कीजिए। बाजी के अंदर जाकर के थोड़ा सा मतलब फ्रिक्शंस आ जाते हैं। हाँ, थोड़ी अलग टाइप की कबूतरबाजी, वो अलग हो जाती है बाजी। जी। तो एक जो हाई प्रोफाइल है वो खत्म हो जाता है कबूतरबाजी का, अगर आप बाजियों में कबूतर उड़ाते हैं तो बात ये है कि अच्छा शौक करें, टूर्नामेंटें कराएं, अच्छी टूर्नामेंटें कराएं और लोगों से ईमानदारी से लोग टूर्नामेंटें उड़ाएं। जैसे कि हमेशा उस्ताद का एक नारा रहा था हमारे, और वो हमेशा हम देते आए हैं कि जिल्लत की जीत से इज्जत की हार भली है। बेशक उस टाइप से आप शौक करें। देखिए, हार जो है ना, हार बहुत सारी चीज सिखाती है। आपकी इस बात से आपको हार देती है, हार के इससे आप आगे बढ़ते हो। जीत तो आपको तकब्बुर देती है। बेशक आपको तकब्बुर देती है। इंसान दुनिया की नजर में जीतता है, खुद की नजरों में हारा रहता है, कभी भी नहीं जीत पाता। इसलिए इंसान शौक करे, शौक के लिए, बिल्कुल शौक के लिए करे, अपने दोस्तों से अपने वो है उस हिसाब से उड़ाना चाहिए, जो रूल्स हैं उसके हिसाब से उड़ाइए। जी। बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। तो बहुत अच्छे शौक रहे। और आज जैसे कि आप लोगों से मुलाकात हुई, अल्लाह का शुक्र है कि भोपाल आना हुआ एक शादी में जी। और हमारे बड़े अजीज दोस्त हैं दोनों, जो दोनों तरफ बैठे हैं, बिल्कुल राइट और लेफ्ट में। जी। बड़े अजीज दोस्त हैं और बड़ी मोहब्बत देते आ रहे हैं हमेशा से ही। और कबूतरबाजी में भी बाबा को तो खैर सभी जानते हैं, हमारे कबीर भाई को। और अफसर भाई की मेहमान नवाजी बड़ी मशहूर है था। बिल्कुल, अफसर भाई कबूतरबाजी में अगर भोपाल की कोई मेहमान नवाजी मशहूर है तो वो हमारे अफसर भाई के साथ जो बात है। और बड़ी खास बात है कि कभी भी मेरा भोपाल तो खैर इस बार आना हुआ है, कभी मेरा रूट से जाना भी हुआ तो अफसर भाई हाजिर है खाना लिए हुए। जी। बोले नहीं, ऐसे कैसे चले जाओगे, मैं भी और अफसर भाई का माशाल्लाह से अफसर भाई बड़े शुक्र रुस्तम है। जी। इनके भी ताल्लुकात पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन सभी जितने बड़े कबूतरबाज और कबूतर परवन हैं सबसे माशाल्लाह। अच्छा। और सब इनकी इज्जत करते हैं और ये सबकी इज्जत करते हैं माशाल्लाह। तो जो बहुत अच्छे आदमी, अल्लाह इनको इज्जतों से नवाजे, मौला करम फरमाए। बहुत अफसर भाई अपने आप में एक अलग पर्सनालिटी है, बिल्कुल अलग है। बाबा भाई हमारे मस्ती में एक अलग पर्सनालिटी है। बाबा से मिला हुआ है, बाबा इनके
निहायती शरीफ, बहुत जबरदस्त आदमी थे। जी जी जी। उनके कबूतर हमने हरे जो है उड़ाए भी हैं। हमारे पड़ोस में इनके रिश्तेदार रहते हैं, तो वो आ गए थे, तो वहां से हमने वो कबूतर हरे भी उड़ाए हैं इनके। बहुत अच्छे हरे कबूतर हुआ करते थे। नहीं, अच्छा, मुझे बचपन से हरों का शौक रहा, मतलब काशी तो बाद में आए, पहले हरे उड़ाया करते थे हम, तो हरे को हमें वहां से बहुत। दरअसल तो आज वैसे तो मैं शादी में आया बारात में, हकीकत में दरअसल आने का मतलब ही इन अपने दोनों यारों से मिलने का था। सही बात तो ये है ना, तो कोई ऐसा नहीं था, वो तो उनका रिसेप्शन वहाँ भी था, वहाँ भी अटेंड हो जाता, लेकिन आने का मकसद ही सारा ये था। और बहुत अच्छा लगा भोपाल आके, और आज इमरान भाई की चीज़ें देख के बड़ा अच्छा लगा मुझे। प्रोडक्ट्स कैसे जो इमरान भाई के प्रोडक्ट हैं वो इतने शानदार है माशाल्लाह। और सबसे अच्छी चीज़ जो है इमरान भाई के प्रोडक्ट को रेट कितना शानदार है। मैं देख रहा हूँ कि जो और लोगों के मैं रेट देख रहा हूँ वो 2 गुना है, 3 गुना रेट है, 3 गुना रेट से। लेकिन इमरान भाई के रेट इतने अच्छे हैं यार, और प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। कितने बढ़िया साल्ट है। मैं कई चीज़ें देख रहा हूँ जो मुझे मैसर नहीं हो रही थी पीछे से भी, कई बार जैसे हम लोग बेल्जियम से भी जुड़े रहे। जी बेल्जियम से, लेकिन वो चीज़ें मैसर नहीं हो रही थी, और वो इमरान भाई के पास अवेलेबल है। लेकिन रेट कितना शानदार है, सबसे अच्छी बात ये इमरान भाई की। और इफेक्टिव है। और होमर्स वाले बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं इसको साउथ में, मतलब वो नहीं, मैं तो लोगों से कहूंगा कि आप जो लोग शौक कर रहे हैं, आप एक बार यूज करके देखें और आप इस्तेमाल करके देखिए, इंशाल्लाह मैं कहता हूँ कि रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। इमरान भाई के जो प्रोडक्ट मैंने देखे हैं सारे बहुत अच्छे प्रोडक्ट लगे हुए हैं, और जो जहां तक मुझे मेरे उस्ताद ने सिखाया है, साल्ट मैंने देखे इतने शानदार साल्ट है इनके, बहुत शानदार साल्ट है। तो लोगों से कहूंगा कि आप सामान के लिए भी बड़े उम्दा है। हाँ, जैसे कबूतर संभाल है आपके, हाँ, आप ये जोड़ों वाले कबूतर जो भी पाल रहे हैं, फैंसी पाल रहे हैं या ओमर्स पाल रहे हैं, बहुत जबरदस्त रिजल्ट है उनके, रिजल्ट दवाओं के बहुत अच्छे, इतने अच्छे पिल्स हैं इनके पास सारे, और बहुत अच्छी आइटम है। तो लोगों से मैं यही कहूंगा भाई कि अच्छा है, आप देखिए, यूज करके देखें एक बार, बिना यूज करे कुछ भी पता नहीं चलेगा। एक बार आज मालूम है, मैं आपको बताऊं, बड़ी मतलब मुझे सुनकर के ये मायूसी होती है, लोग अरे साहब बहुत महंगा है। मैंने कहा यार भाई, अगर आपने यूज नहीं करा, एक बार यूज करो, आपको महंगा सस्ता पता चल जाएगा। आपके कबूतर जो आप इतना समाज पे खर्च करते हो, आप थोड़ा सा खर्च करके देखो, एक बार आपको पता चल जाएगा। आप इनको यूज, सबसे पहली बात, इनको यूज करने का खास बात क्या है कि आपका टाइम बचेगा, बहुत सारा टाइम बचेगा। आपको कोई भी चीज बनानी है, मैं बता दूं या मेरे शागिर्द हैं, किसी को बता दूं, उनको बनाना है, ये करना, वो करना, यहाँ पर सब अवेलेबल, एकदम फटाफट आपको टाइम बचेगा और दे दिया। और कबूतरबाजी में टाइम बच जाए, ये सबसे बड़ी चीज है। हम तो हमेशा कबूतरबाजी को उसी टेक्निक से करते हैं कि टाइम बच जाए, क्योंकि सारा टाइम बचे। दिल्ली में शायद सबसे शॉर्टली शॉक करते हैं हम लोग। जी जी जी, ये सब जानते हैं हमारे यार दोस्त जितने भी हैं कि सबसे शॉर्टली शॉक करता हूँ, इसीलिए कि मेरे पास टाइम नहीं होता, और हर चीज में ऐसी चाहता हूँ कि बस कम टाइम में हो जाए। तो सबसे अच्छी चीज ये है कि इनसे काम हो जाता है कम टाइम में। वैसे आप आए तो अब कुछ थोड़ी सी टिप्स दीजिए कि कौन सी चीजें अपन को इसमें ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। अभी एक भाई ने मुझे वो दिखाया था, दिखाना वो कांगे बॉटल जो थी, मैंने बेल्जियम से मंगाई थी, वो केयरपिल है ये जी, ये मैंने खुद बेल्जियम से मंगाई थी, लेकिन भाई के पास साल्टेस का केयरपिल के नाम से। हाँ, बड़ी शानदार चीज़ है, आप इसको देखें जी, और उड़ाने के लिए उड़ान बढ़ा के देगी फौरन, ये उड़ान बढ़ा के देगी, बहुत अच्छा है। हम तो इसको संभाल के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप संभाल के लिए दे रहे हैं, आप इसको सुबह को इस्तेमाल करके देखिए, फिर देखिए सुबह को इस्तेमाल करके देखिए। चलिए इंशाल्लाह वो भी देखेंगे। अब आपने कहा है तो बहुत सारे हमारे व्यूअर्स इसको इस्तेमाल करके देखेंगे। हाँ हाँ, केयरपिल जो है सुबह के अंदर और भी जितनी भी चीजें मैं देख रहा हूँ, ये रिकवरी है आपका, ये सब रिकवरी, और देखिए कितना महंगा है, लेकिन आपको ये आधा किलो का 1000 रुपए में, हाँ, जो कि 3,500 4,500 रुपए से लोग कम नहीं दे रहे। आपकी रेट 30% उनके मुकाबले में 30 से 35%। और वो 500 ग्राम नहीं है, वो 350 ग्राम है, 400 ग्राम है। अच्छा, आपका वेट भी ज्यादा है हमारा, क्योंकि मैंने पीछे हमारे दोस्त हैं बाबा ताजुद्दीन प्रतापगढ़ से, जी जी, उन्होंने 2 डब्बे मुझे मंगा के दिए, तो वो भी तकरीबन 4,500 रुपए का पड़ा था। जी जी जी, वो बहुत छोटे, ये तो बड़ा है आपका, वो बहुत छोटा डब्बा था मेरे। ये देखिए ना, इतना बड़ा। जी जी जी, क्या आप इसको मतलब आधा किलो का है, हाफ केजी। हाँ, ये तो बहुत बड़ा यार, वो इसका हाफ था। जी जी जी, अगर आधा किलो का तो वो बामुश्किल 200-250 ग्राम का था। ये देखिए आप, ये प्रोडक्ट आधा किलो के हैं ये प्रोडक्ट, और ये काफी टाइम के लिए मतलब आपका सीजन पूरा कर देगा, मेरे हिसाब से सीजन पूरा हो जाएगा। और ये चीजें वैसे भी अच्छी हैं, आप सीजन के अलावा भी आप कबूतरों में यूज कर सकते हैं। ये रिबिल्ट अच्छा है, रिबिल्ट देखिए, रिबिल्ट, हाँ, ये रिबिल्ट कबूतर उड़ के आने के बाद देने का आपके मसल्स पूरे बराबर कर देता है, एकदम बहुत अच्छा है, विटामिन बड़ा अच्छा है। तो यही कि बहुत अच्छे हैं, और आपके वाकई प्रोडक्ट मैंने आपको यूट्यूब पे देखा था अभी तक, लेकिन आज आके पता लगा वाकई आपके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। वैसे मैंने कई बार ये देखा कि आपके काफ़ी अच्छे व्यूज भी हैं यूट्यूब वगैरह पे। जी जी जी, तो मैंने भी इतना लोग कैसे देख रहे हैं, क्या मामला, तो आज आगे पता लगा वजह ये है वजह कि आम के आम और गुटलियों के दाम है। ये खास बात है। इमरान भाई बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, समझे ना, बहुत अच्छा लगा। थोड़े से कुछ आप
टिप्स जो आपके माशाल्लाह उस्ताद, मैं उनसे कई बार मिला जी, और जी। बहुत जबरदस्त इंसान थे। बहुत अल्लाह उनको जबरदस्त। करवट जन्नत नसीब करे। आमीन अल्लाह। वो जन्नत की आदमी थे, बहुत और अजीब सबको बात। जोड़ने बहुत नेक आदमी वाले, थे, बहुत अच्छा सबको जोड़ने वाले और शौक को बढ़ावा देने वाले इंसान थे गुड्डू भाई। हमेशा हाशिम भाई हमारे पड़ोसी हैं, उनके बहुत करीबी मिलने वाले हैं। हाशिम भाई, जाना है। जी, जी, हाँ, हाशिम भाई जो है ना, उनके साथ में हमने मतलब काफी वक्त जी, जी, जी। क्योंकि बिल्कुल पड़ोस में रहते थे, गोलों का शौक करते थे वो। तो वो यही कहते थे यार तुम्हारे कबूतर तो वापस आ जाते हैं फिर आके कहीं से भी। मैं बिल्कुल कबूतरबाजी छोड़ दिया हूँ। जी, जी। जैसे निकल जाता था तो उनकी गोलों में भी नहीं लपटते थे वो बच्चे अच्छा, हमारे अच्छा, आके। अच्छा। तो वो यही रहा उनसे, वो यही कहते थे कि यार तुम्हारे कबूतर बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे गोले से लाते थे वो। जिससे यहाँ गोलों का भोपाल में शौक नहीं है, लेकिन हाशिम भाई जितने अच्छे गोले यहाँ पे उड़ाते थे, मतलब हमने ये देखा कि उनके इशारे पे चलते थे वो। अच्छा। जिस डायरेक्शन में भेजे हैं उस डायरेक्शन में वो 5-5 मिनट तक आगे तक गए। देखिए दिल्ली 6 के हैं वो। हाँ। और वो दिल्ली 6 में ये शौक बड़ा स्पेशल रहा है और गोलेबाज। बड़े जबरदस्त, मतलब और ये नहीं कि खाली गोले ही हो, बहुत हाई क्वालिटी गोले हो, ये नहीं, इसमें अपने मद्रासी भी लगे हुए हैं, उसमें आपके गिरेबाज भी लगे, गिरेबाज भी सब लगे। एक ही जैसे चल जी, रहे जी, हैं जी, जी। भाई। छोड़ते नहीं है, टुकड़ी नहीं छोड़ते, एक साथ मंडी लेकर के चलते हैं और एक साथ एक साथ ही जाना, एक जिस साथ वक्त ही वो उनको वहां से इशारा करेंगे तो वो वापस वहां से खड़े होकर के गोल घूम के खड़े होना शुरू हो जाएंगे। वहां से आवाज देंगे तो घर आ जाएंगे वापस। ये इस कंडीशन। तो परवेज भाई बोले कोई बस। ऐसी बात जो आपके उस्ताद बताया करते थे, टिप्स जो उस्ताद ने तो बड़े कबूतरबाजी के लिए वो कहा बड़े टिप्स दिए उस्ताद ने। देखिए सबसे पहले तो हमारे उस्ताद ने एक बात हमेशा सिखाई कि कबूतरबाजी को शॉर्टली टाइम में करा जाए और अच्छा शौक करा जाए, और जैसे मैंने कहा पूरी ईमानदारी से शौक करा जाए। ईमानदारी से करा। और एक जो मेरे उस्ताद की सबसे बड़ी बात थी, वो एक बात और कहा करते थे, और सभी जानते, सब लोग सुनेंगे मुझे, और जो लोगों ने इस बात को देखा वो बोलेंगे भी। बहुत सारे ऐसे उस्ताद भी मौजूद है इंडिया में भी, इधर उधर, जो उनसे सलाह लिया करते थे। बिल्कुल। तो उस्ताद के पास जब भी कोई आया कभी मायूस नहीं करा कि ये नहीं जी ये तो किसी और का शागिर्द है, नहीं जो। तो हमेशा उस्ताद कहते नहीं, जब कोई आए तो उसकी कोई आया है तो जितना उसको जवाब देके भेजो। तो उसमें उस्ताद एक बात कहा करते थे, मुझे याद आ रही है वो जी। कहते थे कि अंधेरा आया मांगने रोशनी की भीख। यस। अंधेरा आया था मांगने रोशनी की भीख, हम अपना घर न जलाते तो और क्या करते। सही बात, बेशक। तो जब भी कोई किसी के हेल्प मांगे तो हेल्प करी जाए, अच्छी तरह से हेल्प अच्छी करी तरह जाए, समझे ना। शौक है, शौक की तरह शौक करा की जाए। तरह करा जाए, और शौक को हमेशा दिल साफ करके करा जाए। देखिए शौक एक कंपटीशन है, जब कंपटीशन है तो दुश्मनी पूरी है। फिर आप सबकी ग्राउंड साथ में रखो। दुश्मन रहिए, ग्राउंड में दुश्मन रहिए, लेकिन भाग जैसे निकल के रिजल्ट आ गया फिर हम अपनी जगह, और हमेशा ऐसे ही होता था, बिल्कुल। रिजल्ट आ गया फिर अपनी जगह पे बात थी कि अब तो कंपटीशन है। कंपटीशन है, बिल्कुल। हाँ। भाई ये टूर्नामेंट्स होते तो हैं दूसरे भी, अपन देखते हैं, अपन खाली कबूतरबाजी में क्यों एक दूसरे से सारे तनातनी टूर्नामेंट्स करते में हैं। यही बिल्कुल होता है। टीम मैदान में उतरी हुई है एक दूसरे के खिलाफ, बिल्कुल खिलाफ। टीम ने हार जीत हो गई, उसके बाद गले लग सब बात खत्म खत्म हो गई बात। यही होता है। तो इस बात को देखें, लोग अच्छा शौक करें, और जितना अच्छा शौक इस टाइम हो भी रहा, बहुत अच्छा शौक हो चुका है और शौक बड़ी बुलंदियों पे जा रहा है। बस इसको ईमानदारी के साथ और अच्छी तरह लोग करते हैं। अच्छे से कराना चाहिए, कोई भी जीत रहा है। हाँ। हम कह रहे हैं आपकी पार्टी जीत रही है, नहीं जीत रही, दूसरी पार्टी जीत रही है, आपको उसका खैर मकदम करना चाहिए। दूसरी पार्टी अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है तो आप बिल्कुल ईमानदारी खैर पे मकदम रहिए, करिए। आप ईमानदारी पे रहिए। आप ये ना सोचे कि जी फला आदमी जीत गया तो मेरा शागिर्द या मैं क्यों हार रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। आप हार भी एक्सेप्ट करिए, जीत भी आजकल accept लोगों में ये बहुत हो गया पर हाँ। अगर अपन गए ये कि ये गलत। बहुत ज्यादा गंदगी हो गई, ये गंदगी नहीं, बहुत ज्यादा फैल बहुत कि साहब वो हमारी पार्टी जीते, हमारी करे जीत। भाई आप खुद ही सिक्का उछाल के मेरी एक बात समझा, आप अगर जीत के आ जाते हैं और वो ट्रॉफी लाते हैं, क्या आप जिंदगी भर अपने घर में वो ट्रॉफी रख के उसके सामने चौड़ा होकर खड़े होंगे? नहीं होंगे। हमेशा जब भी देखेंगे आपकी नजर नीचे होगी, कुदरतन खुद, क्योंकि यहां से आवाज आएगी कि लाया तो है, लेकिन है कैसी है तुझे बेईमानी पता है। करिए, बेईमानी करिए, ये तुझे पता है। पता। तो इसीलिए कहते हैं कि जिल्लत की जीत से इज्जत की हार भली है। बहुत अच्छा, बस इससे आ जाओ। बहुत और अल्लाह का शुक्र है, देखो इतना एक टाइम हो गया, आज तक कभी उस्ताद ने हमेशा यही सिखाया कि हार, जब हारोगे तो जीतोगे। बिल्कुल, हार जीतने के लिए मजबूर करती है। हाँ, और मेहनत होगी। बिल्कुल। तो इसी के साथ में आपसे बहुत शुक्रिया परवेज भाई का, बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए, और हमारे अफसर नकवी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे बड़े भाई हैं, और ये हमारे बाबा कबीर साहब ये भी बड़े भाई हैं, सबका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, यहाँ आए हमारे साथ बैठे, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं, नए वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।